बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए धारिता तथा संधारित्र का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं और यह हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्लास है। आज के लेक्चर में हम लोग गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय संधारित्र बोले तो स्फेरिकल कैपेसिटर। कोनो दिक्कत? मैंने आपको बताया था कि संधारित्र 3 प्रकार का होता है। एक समांतर पट्टी का संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। इसमें पहला हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर समझ में नहीं आया है, अगर आप मेरे से बोलेंगे तो मैं एक और उस पर क्लियर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अपलोड करने के बाद मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को कॉल आया कि सर वीडियो में क्लियरिटी नहीं है। तो अगर आप समझ गए हैं तो उचित बात है, नहीं तो टाइम मिलेगा तो एक और वीडियो बना देंगे। ओके, तो आते हैं हम लोग अपने गोलीय संधारित्र पर। मैंने आपको बताया है कि गोलीय संधारित्र बनाने का कुछ संधारित्र जो बनाते हैं उस संधारित्र बनाने का सिद्धांत क्या है भाई? तो एक प्लेट पर हम लोग आवेश देते हैं और दूसरे प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं। एक प्लेट पर आवेश देते हैं और दूसरे प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं, यही करते हैं। और इस वजह से हम लोग विभव को घटा देते हैं और धारिता को बढ़ा देते हैं। यही सिद्धांत था हम लोग। तो आइए चलते हैं हम लोग गोलीय संधारित्र को देखेंगे। लो बालक, इसमें 2 प्लेट की जरूरत होती है, तो हम मान रहे हैं कि मेरे पास 2 खोखला गोला है। इसमें केस फर्स्ट हम पहले बता रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है? तो जब बाहर का गोला को अर्थिंग किया जाता है। इसमें भी 2 केस आएगा। एक बार हम लोग बाहर के गोला को अर्थिंग करेंगे और एक बार हम लोग अंदर के गोला को अर्थिंग करेंगे। तो जब बाहर के गोला को अर्थिंग किया जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि 2 प्लेट्स होती है, तो हम मान रहे हैं कि ये पहला खोखला गोला है और इस खोखला गोला को मैं नाम देता हूं ए, और इस खोखला गोला का त्रिज्या हम लिखते हैं R1 से, जिस पर आवेश दिया जाता है। ये कलेक्टिंग प्लेट है। जो प्लेट पर आवेश दिया जाता है उसको कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं, और जिस प्लेट को अर्थिंग किया जाता है उसको कंसीडरिंग प्लेट बोलते हैं। तो इस गोला पर हम आवेश दे रहे हैं कितना? तो इस गोला पर हम आवेश दे रहे हैं Q आवेश दे रहे हैं, Q आवेश। लो इस गोला पर हमने क्या किया कि Q आवेश दे दिया, Q आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब क्या कर रहे हैं कि एक और गोला बनाते हैं, क्योंकि संधारित्र बनाने के लिए 2 प्लेट्स की जरूरत है और एक ये दूसरा प्लेट है। इस दूसरा प्लेट का त्रिज्या कुछ है क्या? तो मान लीजिए R2 मानते हैं और इस गोला का नाम देते हैं B। लेकिन ये बाहरी वाला गोला जो है भूधृत है, अर्थिंग है, क्योंकि संधारित्र बनाते समय एक को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अर्थिंग। तो माना कि पहला गोला A जिसका त्रिज्या R1 उस पर आवेश Q दिया जाता है, तथा गोला B अनावेशित गोला है जिसको अर्थिंग किया जाता है। भाई डिस्चार्ज प्लेट है तो क्या करेगा? ये प्लस इसके सब माइनस को खींच के इधर ला देगा, और प्लस प्लस को धक्का मार देगा तो प्लस कहाँ रहेगा? बाहर में रहेगा। और ये प्लस बाहर में रहेगा, चूंकि अर्थिंग किया गया है तो ये माइनस चार्ज को भेज के क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा बाहर के प्लेट को, बाहर के आवेश को, और बच जाएगा केवल अंदर में माइनस। हम क्या क्या बोले समझ में आया? इतना चीज मानना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए आपको। मैंने माना कि मेरे पास लिखना पड़ेगा, आप लिख लीजिए, चाहे तो आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। माना कि
दो खोखले गोला कार चालक है, जिसमें छोटे गोला A पर प्लस Q आवेश दिया जाता है जिसका त्रिज्या R1 है, तथा दूसरा गोला B का त्रिज्या R2 और इसे भूदृत किया जाता है, जिसके कारण आकर्षण के कारण माइनस चार्ज प्लेट बी के अंदर तथा प्लस चार्ज बाहर हो जाते हैं, और भूदृत के कारण इलेक्ट्रॉन जाकर प्लेट बी के बाहर के आवेश को न्यूट्रलाइज निष्फल कर देते हैं। कौन दिक्कत इतना मत है। तो चलो बोलो, हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है भाई धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q बटा में V होता है। पहले V निकालना पड़ेगा। अब V निकालने के लिए पहले E निकालना पड़ेगा। तो आज पहले के लेक्चर में हम बता दिए हैं। तो पहले आप विद्युत तीव्रता निकालिए, फिर विद्युत विभव निकालिए, फिर धारिता निकालिए। तो हम मानते हैं चूंकि ये दो प्लेट्स हैं, तो दोनों प्लेट्स के अंदर में ही आवेश जमा होगा, इसलिए हम मानते हैं कि इस दोनों प्लेट के बीच में कोई बिंदु P है, ठीक है। और वो बिंदु P इस केंद्र से कुछ दूरी पर है। कितना? तो मान लीजिए x दूरी पर है, और यहीं पर हम विद्युत तीव्रता निकालते हैं, यहीं पर विद्युत विभव निकालते हैं, उसके बाद धारिता निकाल लेंगे। तो हम पहले चलते हैं विद्युत तीव्रता निकालने, यानी बिंदु P पर गोला A के कारण विद्युत तीव्रता, पहले विद्युत तीव्रता निकालना है, मैंने आपको बताया है। तो चलो भाई, विद्युत तीव्रता कितना होगा? तो E = 1/4πε0। खोखला गोला कारण का विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q बटा में R²। तो Q बटा में यहाँ से एक दूरी क्या है? x, तो Q बटा में x²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। विद्युत तीव्रता हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं क्या? तो भैया विद्युत विभव निकालें। इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव लो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो विद्युत विभव होता है वो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है। यानी जो विद्युत विभव होता है वो किया गया कार्य के बराबर होता है, किया गया कार्य के बराबर होता है dW के। dW जो है, यानी W से अगर हम कार्य को लिखते हैं तो कार्य ये बराबर होगा किसके? विद्युत विभव के। और विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है -E × dx। आपको याद करना चाहिए भाई कि E बराबर फॉर्मूला होता था -dV बटा में dx, जब वैरी कर रहा होता, जब वैरी ना कर रहा हो तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बटा में डिस्टेंस करते थे। E = फॉर्मूला -dV बटा में dx होता है। तो dV बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए E × dx, माइनस करते हैं, तो वही V बराबर -E × dx। W V के बराबर होता है और ये -E × dx के बराबर। तो हम यहाँ पर कुछ बातें लिखेंगे। बिंदु P पर विद्युत विभव, तो लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत विभव एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य का बराबर होता है। चलो भैया, जब एकांक आवेश को अनंत दूरी से लाने में किया गया कार्य को बराबर होता है, तो सोचो, तो कहने का मतलब है कि आवेश तो हेजे है, अब हेजे से हेजे लाना है तो बहुत कम दूरी लाना है। जब बहुत कम दूरी लाना है तो बहुत कम काम करना पड़ेगा। अब बहुत कम काम करना पड़ेगा तो बहुत, जब काम को W से लिख रहे हैं और जब बात आ जाए बहुत कम काम का तो पहले D लगा देते हैं। W का अब बहुत कम काम, तो पहले D लगा दिए, डिफरेंशिएट कर दिए।
तो ये बहुत कम काम बराबर होगा बहुत कम विभव के, dv के। और आपको मालूम है कि v बराबर फॉर्मूला होता था, या बोले तो E बराबर फॉर्मूला होता था माइनस dv बटा में dx। तो माइनस dv बराबर E इंटू डी एक्स। तो dv इज इक्वल टू उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस E इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? तो इस dv के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस E इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो विभव परिवर्तन जाके देखो लेक्चर, अब पता ना कौन लेक्चर में है, तो हम ये बात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां से लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई का वैल्यू कितना है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q बटा में x स्क्वायर, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q बटा में x स्क्वायर इनटू dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जब किसी भी चीज के पहले d लग जाता है तो वो चीज बहुत छोटी हो जाती है। अब जब छोटा चीज है आपको मालूम और बड़ा चीज लाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेट करते हैं। छोटा चीज आपको मालूम है, बड़ा चीज लाना है तो इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इन चीजों को दोनों तरफ से इंटीग्रेट कीजिए, दोनों तरफ समाकलन करें। चलो हुआ, समाकलन करें, इधर dv को इधर समाकलन करें माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा में x स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां तक समाकलन करें भाई? तो समाकलन आपको करना पड़ेगा देखिए सबसे पहला बात कि dx का समाकलन क्या होता है x, तो वैसे ही dv का समाकलन हो जाएगा v, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात किसको है कि कहां से कहां तक समाकलन करें? तो देखो E जो आवेश जमा होगा ये दोनों गोला के बीच में आवेश जमा होगा। तो यहां से लेके एक गोला से लेके दूसरा गोला तक अगर हम समाकलन कर देते हैं तो मालूम चल जाएगा कि विभव कितना होगा। तो देखो E बाहर वाला गोला का त्रिज्या r2 है। अगर हम r2 से स्टार्ट करें समाकलन करना और जोड़ते 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 आ जाए, कहां तक छोड़ दे? ये r1 है, छोटका गोला का त्रिज्या r1 है, r1 तक। यानी अगर हम r2 से समाकलन करना शुरू करें और r1 तक ला कर छोड़ दें तो बीच के अंदर चीज का समाकलन हो जाएगा। तो इस चीज को हमको समाकलन करना पड़ेगा r2 से लेकर के r1 तक। तो r2 से समाकलन हम कर रहे हैं r1 तक। और चलो इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लो। क्या कांस्टेंट है? तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही कांस्टेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका वैल्यू 9 होता है इनटू q, क्योंकि चार्ज हम कह रहे हैं कि इस पे प्लस q आवेश दिया गया है तो q भी कांस्टेंट, q को भी बच जाएगा क्या dx बटा में x स्क्वायर। कहां से कहां तक? r2 से r1। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। तो v बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इंटीग्रेशन r2 से r1 तक। अब देखो तो ये x के पावर 2 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं x इनवर्स 2 इनटू dx। अब फिर x के पावर n पर हम तोड़ देंगे इसको, ऐसा लिख सकते हैं ना जी, एकदम लिख सकते हैं। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं कि काला झूठों को बड़ा है, इसी को लिख देते हैं x के पावर 2 इनटू dx। और जब x के पावर -2 इनटू dx है तो आपको फार्मूला मालूम है कि जब x के पावर n रहता है इनटू dx तो इसका फार्मूला हो जाता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। तो जब x के पावर -2 इनटू dx है तो इधर क्या लिखेगा? बोलो x के पावर -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1। कोनो दिक्कत नहीं। तो v इज इक्वल टू आ रहा है, दिखाई दे रहा है बस लास्ट वही में v इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q। अब समाकलन का साइन हट जाएगा क्योंकि समाकलन तो हम लोगों ने कर दिया। ब्रैकेट डालते हैं x के पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? x के पावर -1 बटा में -2 प्लस 1 -1। कहां से कहां तक? r2 से r1। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना। अब भाई माइनस को हम बाहर लाते हैं। कहाँ गए हैं? मिटाना पड़ेगा, देख लो मिटा रहे हैं हम, फिगरों को मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब फिगर का जरूरत नहीं। मिटाए ना जी, मिटा रहे हैं। देख लो एक बार क्या क्या किए हैं कि फर्स्ट जब बाहर का गोला को अर्थिंग किया जाता है
मैंने बाहर वाला गोला के हम अर्थिंग कर दिए, अंदर वाला पर चार्ज दिए। माना कि पहला गोला ए जिसका त्रिज्या r1 इस पर प्लस q आवेश दिया जाता है, तथा दूसरा गोला b जिसका त्रिज्या r2 जिसे अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग करने के कारण, आकर्षण के कारण ये माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है, प्लस बाहर में आ जाता है। चूंकि अर्थिंग किए हैं जिसके कारण माइनस भेज के इलेक्ट्रॉन भेज के बाहर वाला को निष्फल कर देता है, तो प्लस हट जाता है, केवल और केवल माइनस बच जाता है। हमको निकालना है धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला होता है विद्युत विभव बटा में आवेश। तो पहले विद्युत विभव निकालना होता है। विद्युत विभव निकालने के पहले विद्युत तीव्रता मालूम होना चाहिए, तो विद्युत तीव्रता पहले निकालें। इतना आया, विद्युत तीव्रता निकल गया, तो किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर, इसका फॉर्मूला माइनस ई इंटू डी एक्स होता है। dv इज इक्वल टू माइनस ई के जगह पर इतना इंटू डी एक्स, दोनों तरफ समाकलन किए हैं जब तक पहुंचे। अब इधर तक पहुंचे तो अब फिगर मिटा रहे हैं। देखो अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 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 तो खत्म हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q। अब x का पावर -1 इंटू r2 से r1, यहीं तक है ना जी। तो x के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, कोनो दिक्कत नहीं है। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q। अब 1/x की जगह पर क्या होता है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा, r1 r2, r1 से r1 कट गया, r2 माइनस r1, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, r2 माइनस r1 बटा में r1 r2, कोनो दिक्कत। अब यहां से हम विद्युत विभव निकाल लिए। और जब विद्युत विभव निकाल लिए तो हमको निकालना है धारिता, तो उधर मिटाते हैं, अब उसके बाद धारिता निकाल लिए। ये विद्युत विभव दोनों प्लेट के बीच के अंदर का है, क्योंकि हमको मालूम है कि खोखले गोले के अंदर जो विद्युत विभव होता है समविभव पृष्ठ होता है। अब विद्युत विभव निकल गया, इसलिए दोनों गोला के बीच का धारिता, तो दोनों गोला के बीच का धारिता क्या होगा बालक, तुमको मालूम है कि धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटा V। तो Q अब बटा में V बोले तो इसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, R2 माइनस R1 बटा में R1 R2, कोनो दिक्कत ना, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, 4 पाई, सॉरी इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई। अब इसको ऊपर लेके जाओ, Q से Q कटा दिए तो अभी सब ऊपर चल जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस। जब अंदर वाला गोला पे आवेश दिया जाएगा, बाहर के गोला को अर्थिंग किया जाएगा, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो उस केस में गोलीय चालक का धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1 के बराबर होगा, कोनो दिक्कत नहीं। ये कब हुआ, जब अंदर वाले गोला पर चार्ज दिया गया था, बाहर वाले को अर्थिंग किया गया था। अब तुरंत केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड एकदम आसान है। केस फर्स्ट लिख लो, नोट कर लो, और केस सेकंड देखने जा रहे हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1। कोई बुक आपका ए भी लिखा होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी बटा में D माइनस ए होगा। केस सेकंड क्या है भाई, तो जब बाहर वाले गोला पर आवेश दिया जाता है तथा अंदर वाले गोला को अर्थिंग किया जाता है,
मैंने बाहर वाला गोला को आप चार्ज दीजिए और अंदर वाला गोला को क्या कर दीजिए कि अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, तब उसका धारिता क्या होगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई गोला है, इस गोला का कुछ त्रिज्या है R1, ठीक है, और एक ये बाहर गोला है, इस गोला का त्रिज्या कितना है R2। अब कह रहा है कि आप अंदर वाला गोला पर चार्ज मत दीजिए, बाहर वाला गोला पर चार्ज दीजिए। तो लो भाई, बाहर वाला गोला पर हमने क्या किया, चार्ज दे दिया। लो, हम मान रहे हैं कि बाहर वाले गोला पर प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है, क्यू आवेश दे दिया, और कह रहा है कि अंदर वाला गोला डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज बोले तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना प्लस उतना माइनस, लेकिन इसको अब अर्थिंग कर दिया जा रहा है। अर्थिंग जैसे ही अर्थिंग करेंगे या अर्थिंग नहीं भी किया रहेगा तो क्या होगा कि ये प्लस इसके पास जितना माइनस है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। चलो बालक, अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो माइनस इस प्लेट के बाहर आ जाएगा। और प्लस जो है, चूंकि ये खोखला गोला है तो खोखले गोले के अंदर प्लस तो रहता नहीं है, प्लस तो रहता नहीं है। जब भी प्लस रहेगा तो गोला के बाहर ही रहेगा। अब इसमें जहां कहीं भी प्लस होगा उसको ये अर्थ अपने पास से माइनस देके न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा सिचुएशन बोल रहा है, कह रहा है कि आप इस गोला की धारिता को बताइए। तो देखिए, इसमें पहले तो आपको लिखना होगा, जो नोट कर लेंगे कि माना कि दो गोला है, एक गोला ए तथा दूसरा गोला बी। पहला गोला ए का त्रिज्या R1 है, दूसरा गोला बी का त्रिज्या R2 है। गोले बी पर आवेश Q दिया जाता है तथा गोले ए को अर्थिंग किया जाता है। जैसे ही ये स्थिति करते हैं, उस स्थिति में दो को संधारित्र इसमें बन जाता है। इसमें दो संधारित्र बन जा रहा है। और कौन कौन भाई दो संधारित्र बन जा रहा है, तो देखो तुम थोड़ा सा। पहला संधारित्र है गोला ए के बाहर और गोला बी के बाहर। इसमें दो संधारित्र बन रहा है। पहला गोला ए का बाहर तथा दूसरा गोला बी के, पहला गोला ए के बाहर और दूसरा गोला बी के बाहर, ठीक है। अब देखिए, जैसा ही बन रहा है तो ये सोचिए सेम टू सेम पहला केस जैसा हो जा रहा है। पहला केस में हमने पढ़ा कि गोलीय संधारित्र का धारिता 4πε0 R1 R2 बटा में R2 - R1 था। तो पहला केस जो है, फर्स्ट गोला ए के बाहर तथा दूसरा गोला बी के बाहर के संधारित्र धारिता, इसको सिंपल बनाने के लिए ऐसे किया गया। तो गोला ए का बाहर देखिए और गोला बी के बाहर, इन दोनों के बीच एक चार्ज स्टोर होगा। तो इस केस में ये सेम टू सेम पहला केस जैसा बिहेव कर रहा है, जिसका फॉर्मूला आया था 4πε0 R1 R2 बटा में R2 - R1। तो ये C1 जो है 4πε0 R1 R2 बटा में R2 - R1, कोनो दिक्कत ना। अब दूसरा गोला जो है वो इसके बाहर, और चूंकि हम प्लस चार्ज दिए हैं, इसके पास भी प्लस था तो माइनस को तो ये अट्रैक्ट करके यहाँ पर रखा था, लेकिन प्लस चार्ज उठ के ये क्या हुआ कि ये जगह आ गया था, क्योंकि प्लस जाएगा कहाँ। तो दूसरा जो है बी के अंदर और ए के बाहर, गोला ए के बाहर तथा बी के अंदर का संधारित्र अभी तुम इमेजिन करो, हैकर वाला बाहर अंदर, ये सेम टू सेम गोलीय चालक जैसा बिहेव कर रहा है कि ये गोलीय चालक था जिस पर प्लस क्यू आवेश था, बाहर चाहे अंदर कहीं पर भी। और इसका जो धारिय था C बराबर 4πε0 इंटू जो त्रिज्या होता था, वो अगर त्रिज्या आ रहा है तो आ, जिससे निकाले थे हम लोग की अर्थ का जो धारिता है 711 माइक्रो, जिससे हम लोग निकाले थे कि अर्थ का जो धारिता है वो 711 माइक्रो कूलम आया था।
हमने आपको बताया था कि कोई भी गोलीय चालक है तो उसका धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। पिछले ही लेक्चर में जब धारिता के बारे में पढ़ा रहे थे तो कहने का मतलब है कि ये जो दूसरा टाइप का संधारित्र है वो बिहेव करने लगता है केवल और केवल गोलीय चालक जैसा। तो जो दूसरा चालक का धारिता होगा C2 वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका जो त्रिज्या है किसके बराबर है, देखो ये R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 हो जाएगा। और यहां से हम लोग कुल धारिता निकाल लेंगे, इसलिए दोनों गोला के बीच कुल धारिता, कुल धारिता, तो भाई कुल धारिता कितना होगा तो तुरंत निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, फिगर हम मिटाते हैं, इधर जोड़ते हैं। इसलिए कुल धारिता जो होगा C1 प्लस C2 के बराबर होगा। तो C बराबर C1 बोले तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। कोनो दिक्कत कुछ नहीं है। तो C बराबर कॉमन लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया जाए। चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा R1 R2 बटा में R2 माइनस R1 प्लस वहां पर R2 कुछ नहीं है, नीचे 1 है। एलसीएम लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अगर कॉमन लेते हैं, सॉरी एलसीएम लेते हैं तो R1 R2 प्लस, अब यहाँ क्या होगा, इसको छोटा r से लिखे तो बेहतर रहेगा क्योंकि छोटा r लिखे। अब 1 से डिवाइड कीजिए और फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, R2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R2 माइनस R1। ब्रैकेट को बंद कीजिए, इधर मिटाता हूँ, बस हो गया। लो तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R1 R2 प्लस R2 से R2 मल्टीप्लाई कीजिए तो R2 का स्क्वायर माइनस R2 से R1 में R1 R2, कोनो दिक्कत, अब बटा में R2 माइनस R1 तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा देखिए तो A इंटू बी, देखिए A स्क्वायर, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना होगा R1 R2 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पर इसको आना चाहिए था, या फिर इसको इधर देखते हैं ना, ठीक है कोनो दिक्कत नहीं। इधर देखिए इसको इंटू में आ गया ये, यहां से आप देख सकते हैं R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी देखो तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, ऐसे ही सिंपल लग रहा है, झूठो को दिमाग लगा है। ये R1 R2 और ये माइनस R1 R2 कट गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 का स्क्वायर बटा में R2 माइनस, यानी जब अंदर वाले गोले को अर्थिंग किया जाएगा, बाहर वाला गोला पर चार्ज दिया जाएगा, तो उस केस में गोलीय संधारित्र का धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 का स्क्वायर बटा में R2 माइनस R1 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने आपको क्या पढ़ाया थोड़ा सा देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो हमने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको गोलीय चालक का या बोले तो गोलीय संधारित्र का धारिता निकालना सिखाया। पहला ये बताया कि भाई जब संधारित्र बनाना है तो 2 गोला चाहिए, एक गोला का त्रिज्या अगर R1 है, दूसरा गोला का त्रिज्या R2 है। अगर अंदर वाला पर चार्ज देते हैं और बाहर वाला को अर्थिंग करते हैं तो उस केस में जो धारिता होगा वो बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1। यही ना देखे जी। दूसरा केस हमने बोले देखा कि नहीं भैया अब बाहर वाला को अर्थिंग नहीं करना है, अब भाई अंदर वाला को अर्थिंग करना है, अब बाहर वाला पर चार्ज दे देना है। लो बाहर वाला को चार्ज दे देना है, अंदर वाला को क्या करना है, अर्थिंग कर देना है। लो अंदर वाला को अर्थिंग कर दिए। जब अंदर वाला को अर्थिंग बाहर वाला को चार्ज करते हैं तो उस केस में जो धारिता था वो आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R2 का स्क्वायर बटा में R2 माइनस R। ये सेकंड केस आपका बुक में नहीं दिया है, ना ही आपको एग्जाम में पूछता है, लेकिन फिर भी आपको बताया गया। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए।